अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। मियोसिस हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। माइटोसिस पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। When a cell's parent cells divide into two cells in such a way the number of chromosomes become half and a daughter cells, this type of cell division is called meiosis. Meiosis occurs in sex organs, that is testes and ovaries. This reduction in numbers of chromosomes is must because male sperm and female eggs combine to form fetus. The real number of chromosomes is 46 क्रोमोसोम इज रिस्टोर। मियोसिस में क्या होता है? बेसिकली मियोसिस में ये होता है कि पेरेंट सेल्स टू डॉटर सेल्स में डिवाइड्स होती है, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। पेरेंट सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जब वो डिवाइड्स होती है तो दो सेल्स में डिवाइड्स होती है 23 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड्स होती है। और ये 6 या जर्म सेल्स जो है हमारे बॉडी में, उसमें ओनली प्रेजेंस होता है। बेसिकली इसका मकसद क्या है? रिडक्शन का मतलब ये है कि आगे स्पर्म्स और ओवा ने कंबाइंड होना है और एक न्यू फीटस बनना है। अगर ये क्रोमोसोम नंबर रिडक्शंस कम ना हुए तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, 46 से ज़्यादा हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है अगर 46 से 1 क्रोमोसोम भी ज़्यादा हो गया तो मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम्स होते हैं। सही है। अब क्या है? डीएनए। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 जो है सेम एज माइटोसिस होता है। उसमें क्या होता है? नो रिडक्शंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। मियोसिस 2 में क्या होता है? रिडक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता है। उसके बाद है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मीन लेस ऑक्सीजन, राइबो मीन 5 sugars, nucleic acids is organic compounds. DNA is a nucleic acid of 2 strands and made up of units called nucleotides. DNA is mostly present in nucleus. DNA is composed of 2 polypeptide chains which are coiled around each other to form double helix structures. DNA having a pentose sugars, deoxyribose. There are adenine, thymine, cytosines and guanine nucleotides present in DNA, while uracils are present in RNA. अब डीएनए क्या है? डीएनए मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है। 5 शुगर्स जिसको हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। डीऑक्सी का मतलब ये होता है कि लेस ऑक्सीजन, लेस ओ ग्रुप्स, एक ऑक्सीजन का आइटम जिसमें क्या होता है? आरएनए से कम अटैच होता है। और बेसिकली जो डीएनए बनता है तो 2 किस्म के नाइट्रोजीनियस बेसेस है। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, एक को हम कहते हैं पिरामिडीन। प्यूरिन्स और पिरामिडीन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरासिल। अब डीएनए जो बनता है वो या तो एडेनिन्स और थायमिन्स बॉन्ड्स बनाएगा या गुआनिन और साइटोसिन्स बॉन्ड्स बनाएगा, तो इससे डीएनए बनेगा। और जब यूरासिल्स आएगा तो यूरासिल्स क्या होता है? ये ओनली आरएनए में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अ सेकंड इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ nucleic acid is ribonucleic acid. RNA is different from DNA because it is a single helical change. RNA contain 5 sugars, ribose sugars, and it contain adenine, uracil, cytosines, guanine, nucleotides, but thymine is absent. RNA is produced from DNA by the process is called transcription. Perform its function with the help of RNA.
डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ये भी आरएनए के हेल्प से ही बनता है, क्योंकि आरएनए आगे प्रोटीन्स बनाएगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस कहते हैं। और उस प्रोटीन्स की मदद से आगे ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। उसके बाद है जेनेटिक्स कोड। जेनेटिक्स मीन्स हेरेडिटी कोड्स, इंफॉर्मेशन या डेटा। All genetics information is encoded in DNA molecules in the form of genes. A gene is a unit of heredity in a living organism. All living things depends on genes. As they specifies, all proteins and functional RNA change. These information are transferred to next generations through DNA code. A triple nitrogenous base sequence present on DNA molecules have information for protein synthesis. जेनेटिक्स कोड का मतलब क्या है? जेनेटिक्स कोड का मतलब ये है जीन्स। हमारे बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशंस है या जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ये हमारे डीएनए में एक जीन्स यूनिट्स होता है, उसके अंदर प्रेजेंस होती है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। और जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोटीन एक सीक्वेंस आता है, तो इसी तरह जो साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए आता है न्यूक्लियस से और आगे ये प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वो भी एक 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कोड लेके आता है और वो एक आगे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगा। ये था आप लोगों का सेकंड नंबर चैप्टर सेल। थैंक यू।